अब बात करते हैं कि एक डीमैट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, देन आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल से लिंक्ड हो, और थर्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास जिससे आप रुपए इन्वेस्ट करोगे और जिसमें आप विड्रॉ करोगे अपने प्रॉफिट्स को। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर आ गए हैं आजकल, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आप अपने घर से कर सकते हो, कहीं पे आपको ऑफलाइन कुछ सेंड नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। दूसरा, अगर आप इसको रेफर करते हो तो आप इससे रेफरल बोनस भी अर्न कर सकते हो। और थर्ड रीजन ये है कि रतन टाटा जी ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में, तो एक एक्स्ट्रा ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है अगर जहाँ भी रतन टाटा जी का नाम आ जाता है तो। अब जरूरी नहीं है कि आप अपस्टॉक्स में ही बनाओ, आप दूसरे से भी बना सकते हो। जीरोधा पे भी आप ओपन कर सकते हो। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो आपके पास दोनों में अकाउंट होना चाहिए। मेरा दोनों में अकाउंट है, बट फिलहाल आप किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेसन 4। ये इस कोर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम रुपए कहाँ से लाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपने सैलरी के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से, और स्टॉक मार्केट में कैसे रुपए ना गवाएं। कैसे मैंने 4 लाख रुपए गवाए थे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और फाइनली, बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल के स्टॉक मार्केट टिप्स पे आपको रिलाई नहीं करना है। अगर आपको कोई दोस्त बताता है कि इस स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, अभी खरीदने में बेनिफिट होगा, तो उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। कोई भी एसएमएस टिप्स आपको आती है, कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे स्पैम मैसेज भेजती रहती हैं, उन पर रिलाई नहीं करना है। ना ही आपको न्यूज़ चैनल में जो बहुत सारे लोग बैठ के ज्ञान देते रहते हैं, उनको भी फॉलो नहीं करना है। और बहुत जगह आपको एड्स दिखेंगे यूट्यूब चैनल पे, लोग रिकमेंड करेंगे कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, उससे आपको बहुत दूर रहना है। वो सब हम नहीं करने वाले हैं। अगर आपको रुपए गंवाना है तभी आप वो सारी चीज़ें करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको रुपए बोरो नहीं करना है इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपने रुपए इन्वेस्ट किया और आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा हो, तो लालच में आप सोचोगे कि मैं दूसरों से रुपए लेके और लगा देता हूँ और जो रिटर्न हो गए सारे अपने पास रख लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा जो आपके अपने रुपए हैं उसी को इन्वेस्ट करना है। ना अपने घर वालों से लेना है, ना रिलेटिव से लेना है, ना दोस्तों से लेना है। और हमें स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करना है डे टू डे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि डे ट्रेडिंग में आप 4 दिन रुपए कमाओगे और 5वें दिन सारा गवा दोगे। और ये स्टैट के ऊपर मैं बता रहा हूँ। जीरोधा ने रिसर्च कंडक्ट किया था और उसको पता चला था कि उसके जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं, 10 में से 8 लोग रुपए गवाते हैं मार्केट में, सिर्फ 2 लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और वहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो 10 में से 8 प्रॉफिट कमाते हैं, बस 2 होते हैं जो लॉस कर जाते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। कैसे करनी है वो आगे बताने वाला हूँ मैं। ये जो चीजें हैं ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपने एक फ्रेंड के कहने पे मार्च 2020 में अराउंड 4 लाख रुपए लगाए थे स्टॉक मार्केट में। और उसको भी किसी ने बताया था, कोई टेलीग्राम ग्रुप पे कोई टिप्स दे रहा था और वो दावा कर रहा था कि बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो मैंने भी ग्रीड के कारण, लालच के कारण मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपने उस फ्रेंड के कहने पे और सारे रुपए डूब गए। करीब 4 लाख तो नहीं, करीब 3,80,000 के अराउंड लॉस हो गया था। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप स्टॉक मार्केट में रुपए गवाओ। आप रुपए कमाने के लिए आए हो, और अगर आपको रुपए कमाने हैं तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। ये जो भी चैनल्स हो गए उनके टिप्स पे कभी भी आपको भरोसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में हम रुपए कब गवाते हैं या स्टॉक मार्केट कब डूबता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला, कि जब लड़ाई हो जाती है इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना, तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत फियर का माहौल हो जाता है कंट्री में, तो उस टाइम स्टॉक मार्केट गिर जाता है। देन अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गई, उस टाइम भी मार्केट इफेक्ट होता है। या फिर कभी कोई कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसमें आपने रुपए लगाए थे सारे, तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और फिर आपके सारे रुपए डूब जाएंगे। एग्जांपल सत्यम स्कैम के बारे में आपने सुना होगा। फिर जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है उस टाइम भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको किसी भी एक सिंगल कंपनी में ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया कि हम एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे एक टाइम पे, जिससे हमारा रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सके। एंड हमें इन्वेस्ट लिमिटेड अमाउंट करना है। कितना अमाउंट करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम देखने वाले हैं। 10-15 साल तक हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, हम रुपए निकालने नहीं वाले हैं। ये हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जनरल रूल है इंडस्ट्री में। जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनका ये मानना है, एंड ये सही भी लगता है मुझे, कि इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 20,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी है, तो आपको 20% जो है अपनी मंथली इनकम का वो इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग तरह के जो मैंने इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट की बात की थी, एफडी, आरडी या रियल एस्टेट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी हो गया, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, ये टोटल सबको मिला के 20% है। तो 20,000 का 20% हो गया आपका 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी अलग अलग जगह पे। इसमें से स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो आपकी एज है 100 में से आपकी एज माइनस कर लो, जितना परसेंटेज आएगा उतना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 25 है तो 100 माइनस 25 75। तो 75% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी यानी स्टॉक्स में जानी चाहिए। यानी 4,000 का 75%, 20,000 हमारी सैलरी, उसका 20% 4,000, 4,000 का 75% 3,000। तो 3,000 रुपए हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 20% से ज्यादा इन्वेस्ट करो, और उसमें भी अपने एज को माइनस कर लेना। 100 माइनस 25 75% से ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, नहीं तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। बाकी हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क उठा सकते हो तो आप 20% की जगह 25% या 30% भी कर सकते हो, बट 20% एक सेफ साइड है और हम सेफ साइड लेके चलेंगे। अभी हमने बात कर ली कि हमें क्या नहीं करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम 10 15 20 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और सबका अलग अलग परसेंटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 कंपनी का एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लिया, तो सब में 5% हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उनमें से अगर कोई भी एक दो अगर गिर भी जाता है तो ओवरऑल आपका बाकी जो स्टॉक्स होंगे उनके ग्रोथ से ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एंड डाइवर्सिफाई भी हमें ऐसे करना है कि अलग अलग सेक्टर्स में हमें करना है। अलग अलग कंपनीज का जो साइज होता है, कुछ लार्ज कंपनीज होती हैं, कुछ मीडियम होती हैं, कुछ स्मॉल कैप होती हैं, तो एक में ही नहीं करना है, अलग अलग कंपनीज में करना है एंड अलग अलग सेक्टर में करना है। ये नहीं कि बस आपने बैंक के स्टॉक्स ले लिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, या फिर बस आपने मेटल के सारे स्टॉक ले लिए, या फिर आपने एफएमसीजी के जो सेक्टर हो गए, जो भी डे टू डे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बस उसकी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। ऐसा आपको नहीं करना, आपको डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में। और आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है एसआईपी में। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आपको एसआईपी क्यों करना है, उसका भी रीजन है कि पूरे साल में देखो, मार्केट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही रहे, बढ़ता ही रहे या घटता ही रहे, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर हम एसआईपी करते हैं तो हमारा ओवरऑल जो इनकम ग्रोथ होता है वो स्टेबल होता है। और एसआईपी का एक और फायदा ये है कि महीने में आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उतना ज्यादा बोझ नहीं लगेगा। वहीं साल में 3 into 12 एक टाइम में आप 36,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा वो लगेगा, एंड फिर ऐसा हो सकता है कि आप इन्वेस्ट ना भी करो। इसलिए छोटा अमाउंट करो बट रेगुलरली करो। जैसा हमने देखा था एसआईपी के कैलकुलेटर में कि अगर हम 3,000 इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए और 12% के इंटरेस्ट पे, तो हमारा जो अमाउंट है एक्सपेक्टेड वो हो जाएगा 1.1 करोड़। और हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 10.8 लाख, और हमारा वेल्थ गेन हुआ 95.1 लाख। ये होता है मैजिक कंपाउंडिंग का। इसके बारे में पहले भी मैंने बात की थी। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको उतना ही ज्यादा ग्रोथ मिलता है। 30 ईयर्स में हमने 1.1 करोड़ कमाया। अगर आप 5 साल और इसको इन्वेस्टेड छोड़ दे तो अपने मनी को निकालते नहीं हो, मतलब 30 ईयर में आपका 1.1 करोड़ हो रहा है, और वहीं 35 ईयर्स तक आप करते हो तो 1.9 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 80 लाख का आपको बेनिफिट 5 साल में मिल जाएगा। करीब करीब ये डबल हो जाएगा 5 साल में। इसलिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमें कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिल सके, और डे ट्रेडिंग में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। अब कितना परसेंट रिटर्न सही होता है, आरओआई, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, इसे हम सीएजीआर की टर्म्स में बात करेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 12% एक अच्छा डिसेंट हम रिटर्न इसको कह सकते हैं। अगर 15% मिल रहा है तो ग्रेट है, और उससे जो अबव है उसमें आपको रिस्क भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो अगर 12% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये एफडी से करीब करीब 2 गुना है। एफडी में 5 to 6% ही मिलने वाला है। इसलिए हम एम करेंगे कि 12% कम से कम हमें रिटर्न मिले हमारे इन्वेस्टमेंट से। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप रुपए कहां से लाने वाले हो? 3-4 चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप मंथली 3,000 रुपए अपने अलग से बचा के रखो। 3,000 में 20,000 के इनकम के ऊपर बता रहा हूँ। आपका जितना भी होगा 20% आपके सैलरी का, वो आप अलग से पहले दिन ही रख लो। पहले दिन सैलरी आई, आपने उसको अलग कर लिया, या तो दूसरे अकाउंट में डाल दिया, या फिर एसआईपी आपने सेटअप कर दिया कि पहले या दूसरे डेट को ही वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी एक डिसिप्लिन बिल्टअप हो जाएगी। आपकी सैलरी आई और खर्चे करने के पहले ही आपने पहले 1-2 दिन के अंदर ही उसे इन्वेस्ट कर दिया। इससे आपकी डिसिप्लिन बनती जाएगी और जो भी आपका मंथली एसआईपी है वो कंटिन्यूअसली होता जाएगा। सेकंड, जो भी आप फास्ट फूड खाते हो बाहर जाके, या स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो, उसका बजट कम कर दो। मैं तो कहूंगा कि उसको पूरी तरह से छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट करो ना करो, कम से कम आपकी हेल्थ तो बिल्कुल सही हो जाएगी उससे। तो जो भी आप एक्स्ट्रा इन सब चीजों में फालतू खर्चा करते हो, फास्ट फूड में वेस्ट करते हो या फिर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो, तो जो वहां से रुपए आप सेव कर सकते हो वो आप इन्वेस्ट करोगे अपने स्टॉक मार्केट में। देन थर्ड, मैंने आपको पहले बताया था कि आप स्टॉक्स में आप रेफर करके भी अर्निंग
अर्निंग कर सकते हो। तो आप अपने दोस्तों को अपने अंडर ज्वाइन करवाओ और जो आपको रेफरल इनकम मिलेगी उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ये जो आप कोर्स है, जो आप कोर्स देख रहे हो, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उनको बोल देना कि ज्वाइन करने के लिए आपका लिंक वो यूज़ कर लें। मतलब कोर्स से नॉलेज वो ले लें बट ज्वाइनिंग आपके लिंक से करें, ये भी आप कर सकते हो। एंड साथ में आप साइड हसल कर सकते हो, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो साथ में एक आप एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग वर्क कुछ कर सकते हो, राइटिंग या एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आपको नॉलेज है, स्किल है, उस फील्ड में थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करके अगर आप अपना जो आपका सैलरी है उसका 20-30% आप फ्रीलांसिंग से कमा ले रहे हो तो ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई आपकी, इसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे है और मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मान लो आपको कार चलाना नहीं आता है, तो अगर आपको कोई बीच रोड में कार दे दे चलाने के लिए तो 100% चांस है कि आप किसी ना किसी को हिट कर दोगे। बहुत रिस्क है आपके लिए कार चलाना इस केस में। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक अच्छा ड्राइवर हायर कर लो या फिर आप किसी ड्राइवर से कार चलाना सीख लो। इन्वेस्टमेंट में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। अब मुझे बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, बट इतनी नहीं है कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पता कर सकूं कि किसकी वैल्यू अच्छी होने वाली है और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए जो बहुत सालों से इस फील्ड में है, जिन एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, जो सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक रिसर्चर हैं, मैं उनकी हेल्प लेता हूँ। हाँ, साथ में आप साइड बाय साइड अपना खुद भी नॉलेज ले सकते हो, गेन कर सकते हो, बट तब तक जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे आइडिया लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपके और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही नॉलेज, इसलिए हम एक्सपर्ट्स को फॉलो करेंगे। जो भी अमीर लोग होते हैं वो इसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, जो भी एक्सपर्ट है उनकी हेल्प से। और इस सर्विस को पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं। अब पीएमएस के भी कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। जैसे प्रोज ये होता है कि एक बार आपने रुपए लगा दिया तो कंप्लीट जो मैनेजमेंट होता है वो टीम करती है, आपको देखना भी नहीं पड़ता है, आपको ना बाई करना पड़ता है ना सेल करना पड़ता है। ये जो भी सारे काम है वो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो करता है। कौन इसका ये है कि आपके पास मिनिमम 50 लाख रुपए होने चाहिए अगर आपको किसी भी पीएमएस सर्विस को अवेल करना है तो। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये सेबी ने सेट की है। तो ऐसे में आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स ऐसे ही एक सिमिलर सर्विस को यूज करेंगे, जहां आप मिनिमम 400-500 से स्टार्ट कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। हम जो यूज करने वाले हैं सर्विस, उसे कहते हैं स्मॉल केस। स्मॉल केस होता क्या है? स्मॉल केस एक बास्केट ऑफ स्टॉक होता है जिसे एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर बनाता है और उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। इसे हम इन्वेस्ट करते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। जैसे हमने अपस्टॉक्स में अकाउंट खोला है तो हम उसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, और करेंगे हम कहाँ पे? smallcase.com पे जाके। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो smallcase.com पे हम आ गए। इसमें बहुत से अलग अलग तरह के इन्वेस्टिंग आइडियाज हैं। अब यहाँ पे स्मॉल केस में आप देख सकते हो जो भी सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर हैं वही इस पे होते हैं, जिन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है और जो बहुत टाइम से इस फील्ड में है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग एडवाइजर मिल जाएंगे जिनके पोर्टफोलियो को आप चेक कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है सबकी। जैसे ये टॉप 100 स्टॉक हैं तो इसमें 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होगा इंडिया के मोस्ट पावरफुल कंपनीज का। इसी तरह डिविडेंड एस्टोक्रेट्स में वो कंपनीज होंगी जो हर साल डिविडेंड इंक्रीज करते जा रही हैं। इसी तरह अलग अलग स्मॉल केस के अलग अलग फंडा होते हैं, वो आप क्लिक करके उसको ओपन करके देख सकते हो। जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इस पोर्टफोलियो में क्या होने वाला है, वो कंपनीज होने वाली हैं जो केमिकल से रिलेटेड हैं। आप इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे ये इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, वो भी सब इसमें बताया हुआ है। रिसर्च कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। साथ में आपको चार्ट भी दिख जाएगा पहले जो पास्ट रिटर्न्स हैं उसका। तो 5 ईयर CAGR मतलब 5 साल तक अगर इसमें आपने इन्वेस्ट किया होता तो अभी आज की डेट में 22.3% का आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिल रहा होता है। 22.30। हमने बात की थी कि 15% जो होता है वो अच्छा रिटर्न होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा है। और इसकी वॉलिटिलिटी भी आपको साइड में दिख सकती है। मीडियम वॉलिटिलिटी मतलब इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। कुछ होंगे जिसमें हाई वॉलिटिलिटी होगा, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, और जो लो वॉलिटिलिटी है उनमें सबसे कम रिस्क है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जाके। स्मॉल केस में अलग अलग स्मॉल केस को चेक कर सकते हो आप। जैसे मैंने आपको बताया कि 300-400 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये जो स्मॉल केस है ये फ्री एक्सेस वाला है, ये 277 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका 3 ईयर CAGR है 20.19% और इसकी वॉलिटिलिटी भी लो है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बस 277 रुपीज़ चाहिए होगा इसके लिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो रिसर्च एनालिस्ट हैं इनको क्या फ़ायदा होता है फ्री सर्विस प्रोवाइड करके। तो बेसिकली क्या करते हैं ये लोग कि ये दोनों सर्विस रखते हैं, फ्री और पेड। पेड जो होते हैं इनके पोर्टफोलियो उसमें और अच्छे रिटर्न होते हैं फ्री वालों से, तो फ्री ये सर्विस स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपने 1 साल तक इनका सर्विस लिया और आपको अच्छा लगता है इनका रिटर्न, तो आप ऑब्वियसली ट्राई करोगे कि इनका प्रीमियम जो पोर्टफोलियो है उसको बाई करने के लिए। तो ये बेसिकली एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करके
करके मार्केटिंग करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का और आपको इनकम ग्रोथ दिखाते हैं, और जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो प्रीमियम सर्विस फिर बाय कर लेता है। अब स्मॉल केस हमारे सारे रूल्स को फॉलो करता है। सबसे पहला कि ये सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बताते हैं जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। सेकंड, हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक टाइम पे, तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और साथ में आपको SIP का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। अब हम देखते हैं कि हम स्मॉल केस में कैसे इन्वेस्ट करेंगे अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट यूज करके। तो आप अपस्टॉक्स में लॉगिन कर लो, और लॉगिन करने के बाद आपको smallcase.com पे जाना है और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और अपस्टॉक्स क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा आपके अकाउंट में, और एक्सेस मांगेगा ये कि जिससे जो आपका अपस्टॉक्स का अकाउंट है वो स्मॉल केस में लिंकअप हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके ऑथराइज कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, आप डिस्कवर पे क्लिक करके डिस्कवर कर सकते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज देख सकते हो, या टॉप गेनर्स देख सकते हो एक साल में किसका अच्छा रिटर्न रहा है। जैसे रियलिटी ट्रैकर है, इसका एक साल में 126.61% का रहा है, बट इसमें वॉलिटिलिटी हाई है, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क उठाने वाली कैपेबिलिटी है आप में तभी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। उसी तरह ये ट्रांसपोर्टिंग इंडिया वाला मीडियम वॉलिटिलिटी वाला है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो सारी चीज़ें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने से आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो अलग अलग स्मॉल केस का अलग अलग अमाउंट है मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम बेसिक ले लेते हैं, अंडर 5000 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 पोर्टफोलियो दिख रहे हैं अलग अलग। इसमें हम ऑल वेदर इन्वेस्टिंग या इक्विटी एंड गोल्ड या टॉप 100 स्टॉक, जो भी आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया इक्विटी एंड गोल्ड। अब यहाँ इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि आपको मंथली SIP करना है या वन टाइम में करना है। तो हम मंथली SIP करेंगे, और यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो, 3000 डाल के मैं कंफर्म करता हूँ। तो फिर ये आगे प्रोसीड हो जाएगा और मैं स्टार्ट मंथली SIP पे कर दूंगा। तो यहाँ पे फिर ये हमारा जो भी अपस्टॉक्स का अकाउंट है वहाँ से ये रुपए डिडक्ट करके जितना भी हमारा 3000 में बनता है उतना हमें ये ऐड कर देगा हमारे अपस्टॉक्स के अकाउंट के अंदर। बस इतना सिंपल है स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना।